यहाँ संबोधन सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि मणिपुर के चुड़ाचांदपुर में मौजूद थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा मणिपुर जिसके नाम में ही मणि है वो उसी तरह कहीं ना कहीं चमक रहा है और सरकार का प्रयास है कि कैसे उसकी चमक को और बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मणिपुर की धरती हिम्मत और हौसले की धरती है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मणिपुर की अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराएं भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मणिपुर के नाम में ही मणि है और खासतौर से जब पूर्वोत्तर भारत की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक बढ़ाने का काम मणिपुर यहाँ करता हुआ हमें नजर आएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मणिपुर में कनेक्टिविटी हमेशा चुनौती रही है, लेकिन हमारी सरकार लगातार उस पर काम कर रही है और इसी के चलते 2014 के बाद से मेरा जोर मणिपुर की कनेक्टिविटी पर रहा है, कैसे उसको बढ़ाया जाए, कैसे उसको मजबूती दी जाए। इसके साथ साथ पीएम ने कहा कि हमने मणिपुर में रेल का बजट कई गुना बढ़ाया है, जिससे जो कनेक्टिविटी है उसको और मजबूती दी जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहाँ गांव-गांव तक अब सड़कें पहुँचाने पर हमारा जोर रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से 3700 करोड़ रुपए राज्य की कनेक्टिविटी पर खर्च किए गए हैं और उसका असर सीधे तौर पर, उसका लाभ जो है वो स्थानीय लोगों को मिलेगा। करीब 8700 करोड़ रुपए से नए हाईवे बनाने का काम चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने जिक्र किया, जब कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 400 करोड़ की लागत से इम्फाल एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, जहां से अगर देखा जाए तो जो कनेक्टिविटी है और ज़्यादा मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि एक समय में दिल्ली से योजनाएं तय होती थी, लेकिन अब जो समय है उसको अगर देखें, बड़ा बदलाव उसमें नज़र आता है। यहाँ करीब 60,000 घर जो हैं वो बन चुके हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ जो है वो लगातार लोगों को मिला है। इसके साथ साथ बिजली की समस्या से मुक्ति दिलाने का केंद्र सरकार ने यहाँ प्रण लिया था, जिसकी बानगी भी यहाँ नज़र आती है। ये तमाम ऐसी बड़ी समस्याएं रही हैं और खासतौर से मणिपुर में 1 लाख परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन जो है वो दिया गया है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने जिक्र किया नल से जल की अगर बात की जाए, करीब मणिपुर में 3.5 लाख से अधिक घरों में नल से जल की जो सुविधा है वो मिल रही है और अब आने वाले समय में अधिकतर घरों तक ये पहुंचेगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत मणिपुर के 2.5 लाख मरीजों ने मुफ्त इलाज भी करवाया है। इसकी खासतौर से अगर बात की जाए, उम्मीद और विश्वास की नई सुबह मणिपुर में दस्तक दे रही है। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बीते 11 सालों में नॉर्थ ईस्ट में अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं और यहाँ भी हमारी कोशिश यही है कि शांति व्यवस्था जो है वो बनी रहे। उन्होंने कहा कि मैं सभी संगठनों से शांति के रास्ते पर चलने की अपील करता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपके साथ हूं और इसी तरह जब अलग अलग राज्यों के विकास की हम बात करते हैं, मणिपुर भी कहीं ना कहीं यहाँ अब और तेज गति से विकास होगा और मणिपुर में 18 एकलव्य मॉडल स्कूल बन रहे हैं। मणिपुर का कल्चर नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर में वर्किंग वुमेन हॉस्टल बना रही है, जिससे जो महिलाएं हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि जब जब हम बात कर रहे हैं विकसित भारत की, काफ़ी महत्वपूर्ण विकसित भारत और कहीं ना कहीं विकसित मणिपुर, दोनों जब होंगे तो जाहिर तौर पर इसका सीधा असर, सीधा लाभ जो है हर किसी को मिल सकेगा। और साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से वहाँ पर जो परिवार बेघर हुए हैं उन परिवारों को लगातार सरकार मदद दे रही है। करीब 7,000 ऐसे परिवार जिनको सरकार लगातार मदद कर रही है और हर एक क्षेत्र में किस तरीके से काम चल रहा है, इस बात की जानकारी जो है प्रधानमंत्री ने साझा की अपने संबोधन में। बताया कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो ज़रूरतें थीं, जो कि पहले काफ़ी चुनौतियां थीं, वो लगातार पूरी की जा रही हैं। जनजातीय क्षेत्रों की बात की जाए, किस तरीके से वहाँ पर जो योजनाओं का लाभ पहुँचा है और कहीं ना कहीं अगर फोकस देखा जाए ना सिर्फ नारी शक्ति और महिला सुरक्षा की हम बात करें, बल्कि इसके साथ साथ जो कनेक्टिविटी है वो किस तरीके से और बेहतर हो सकती है,
इस पर प्रधानमंत्री ने बताया। फिर चाहे हम रेलवे की बात करें, रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए, एयरपोर्ट की बात की जाए, कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो तेज़ गति से लगातार हो रहा है और उसका सीधा असर नज़र आता है। और शायद यही वजह है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि जो मणिपुर है वो पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए मणि ज़ाहिर तौर पर आने वाले समय में साबित होगा। और इसके साथ साथ किस तरीके से तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो यहाँ के लोगों को मिल सकता है। और सबसे अहम बात जो प्रधानमंत्री ने कही कि अब एक खासतौर से एक नई सुबह जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं दस्तक देती हुई नज़र आ रही है मणिपुर पे। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो शांति व्यवस्था है वो बनाकर रखनी होगी। इस वजह से उन्होंने तमाम जो संगठन हैं उनसे यहाँ पर अपील भी की। और साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से जब हर एक क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, विकास की हम बात कर रहे हैं, तो कैसे जो विकास है वो हो सकता है। और अब मणिपुर भी जो है विकास की मुख्य धारा में जुड़ता हुआ नज़र हमें आता है। पिछले 11 वर्षों में हमने देखा है किस तरीके से जो विकास की बानगी है वो मणिपुर में नज़र आती है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत विकसित मणिपुर के बिना अधूरा है। इसलिए तमाम राज्य जो हैं पहले हमें उनको विकसित करना होगा और उसके बाद इस देश को हम विकसित बना सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से यहाँ बताया कि जब महिला सुरक्षा की हम बात करते हैं तो उसके लिए जो विमेन हॉस्टल हैं वो ज़ाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अब बनाए जाएंगे। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे थे, आप देख सकते हैं तस्वीरों को, इस तरीके से यहाँ पर उनका स्वागत हुआ था और संवाद करते हुए नज़र आए थे वो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे। प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर यही कहना, हौसलों और हिम्मत की धरती है मणिपुर। और यहाँ के जो लोग हैं पूर्वोत्तर दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और मणिपुर में चूड़ाचांदपुर जब पहुँचे तो यहाँ के लोगों से उन्होंने बात की और कहा कि यहाँ के लोगों का जो जज्बा है उसको मैं सलाम करता हूँ। उनके साथ संवाद करते हुए भी नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जानकारी लेते हुए उनसे नजर आए। और साथ ही साथ जो वहाँ के लोग हैं किस तरीके से उनके सामने चुनौतियाँ रही हैं और आने वाला जो समय है किस तरह की उनकी आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, सरकार किस तरीके से सभी की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतर रही है, कैसे उनको पूरा करने की कोशिश कर रही है, ये बात प्रधानमंत्री ने सुनी। और साथ ही साथ जो लोग अपनी आपबीती बता रहे थे वो भी भावुक होते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने इन लोगों के साथ बातचीत की, संवाद किया इनके साथ, और साथ ही साथ एक प्रयास किया जिस तरीके से इन लोगों का अनुभव रहा है उसको महसूस करने का। और जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। ना सिर्फ एक तस्वीर जो है उनकी जो पेंटिंग है वो उनको भेंट की गई एक बालिका द्वारा, और साथ ही एक पारंपरिक हैट भी हमने देखा जो उनको पहनाया गया था। और बड़ी स्नेह के साथ हमने देखा प्रधानमंत्री ने सब जो स्वीकार करते हैं, जो खासतौर से बच्चों के साथ एक अलग स्नेह है उनका, और इन तस्वीरों में भी उसकी बानगी फ़िलहाल हमें नज़र आई। मणिपुर के गांव में पहुंचना बहुत मुश्किल होता था पहले, ये कहना सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का, लेकिन अब रोड कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी बेहतर हुई है। गांव-गांव तक सड़कों का जो नेटवर्क है वो पहुंच रहा है। और इसके अलावा ख़ासतौर से अगर बात की जाए ना सिर्फ रेलवे कनेक्टिविटी की बल्कि हवाई यातायात की अगर बात की जाए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार दीपक दीवान जी यहाँ मौजूद हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ पर। इन तस्वीरों के जरिए भी लगातार अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग यहाँ अपनी बात जो है वो रख रहे हैं, अपना अनुभव उनके साथ साझा कर रहे हैं। और इस दौरान हमने देखा कुछ भावुक भी हुए हैं लोग, और कहीं ना कहीं उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है उसको समझने का प्रयास करते हुए यहाँ नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ जहाँ ये लोग भावुक दिख रहे हैं ये वो लोग हैं जो पिछले 2 साल से जो वहाँ हिंसा हुई है उसमें बेघर हुए हैं जी। तो ये एक कैंप में रह रहे हैं, शिविर में रह रहे हैं। तो इन लोगों को प्राइम मिनिस्टर मिलना चाहते थे, इन लोगों को बुलवाया गया स्पेशली, तो वो यानी कि अपने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इनसे ले पाए जी। तो ये वो आपने देखा जो भावुक हो रहे हैं लोग इसलिए हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि लोगों को प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा उम्मीद है जी। आप भावुक होके फूटते हैं क्यों, जब आप किसी को आपको सहारा मिलता है जहाँ से जी। तो ये लाइक विषय कि प्राइम मिनिस्टर इज लैंडिंग हिज शोल्डर, वो दिखने को मिल रहा है जी। और ये अपनापन, ये स्नेह जो हमें नज़र आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार इस बात को दोहराते आए हैं कि उनके लिए सभी जो हैं एक समान हैं। हर आयु वर्ग में उनका उत्साह हमें यहाँ
हम कह सकते हैं कि लगातार नजर आता है। और जिस तरीके से करीब 7,000 ये बेघर लोग हैं जिनके परिवारों की मदद के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने यहाँ प्रतिबद्धता जताई। जी जी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये सरकार कर भी रही है और आगे भी करेगी। क्योंकि देखिए अब ये जो लोग अपना घर बार छोड़ के अपना जो दूसरे, देखिए वहाँ पे आपको समस्या क्या थी कि दो समुदायों के बीच में झगड़ा जो हुआ, हिंसा हुई, तो वो सब लोग अपने अपने समुदाय के पास चले गए दूसरी जगह छोड़ के। अब वो वापस नहीं जाना चाहते तो उनको वहीं पे ही बसाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आज कमिटमेंट दी है कि उन लोगों के लिए भी घर बनाएंगे जी। तो ये काम शुरू हो गया है ऑलरेडी और कुछ घर बन भी गए हैं, दे भी दिए इम्फाल एरिया में, बट यहाँ चूड़ाचांदपुर एरिया में अब काम शुरू होना है इस पर। जी बिल्कुल। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ इन तस्वीरों में भी लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री जो हैं वो संवाद करते हुए नज़र आ रहे हैं इन लोगों के साथ। उनका जिस तरह का अनुभव रहा है, जो उनकी आप बीती रही है, और ख़ासतौर से मणिपुर के चूड़ाचांदपुर जब प्रधानमंत्री पहुँचे जी तो कैसे उनका अभिवादन किया गया। जो स्थानीय छात्र थे वो खुद ही आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही अनुशासनात्मक रूप से सड़कों पर खड़े हुए नजर आए और हाथों में तिरंगा लिए तमाम जो छात्र हैं उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इस बात का जिक्र हमने देखा था, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा कि ये अच्छा हुआ कि मैं सड़क मार्ग से आया और ना सिर्फ मैंने वहाँ की खूबसूरती देखी, बल्कि जिस तरीके से इन बच्चों ने भव्य स्वागत किया है और कहीं ना कहीं इन सभी का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और खासतौर से दीपक जी, कितना अहम हो जाता है इस तरह की तस्वीरें जब एक अलग रिश्ता जो है वो नज़र आता है, क्योंकि आम जनता के साथ ये जो जुड़ाव है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जुड़ाव ना सिर्फ जनता का बल्कि प्रधानमंत्री भी उतना ही स्नेह, उतना ही जुड़ाव हर एक नागरिक के साथ रखते हैं। और देखिए ना, आपने बॉडी लैंग्वेज देखी इनकी प्राइम मिनिस्टर की, जब वो बच्चों के साथ मिले हैं और लोगों के साथ जब मिल रहे हैं तो वो बहुत दर्शाता है कि आप लगाव कितना है आपको लोगों के साथ। प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा जब नॉर्थ ईस्ट में गए हैं तो वो घुल मिल जाते हैं लोगों के साथ जी। तो वही इनको यहाँ भी रेसिप्रोकेट कर रहा है लोगों ने भी, जो प्यार लोगों ने दिया है और प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया। और देखिए आप, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, बच्चों से बात भी कर रहे हैं जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ जैसा आपने कहा कि बिल्कुल घुल मिल जाते हैं और जिस जगह की जो खासतौर से एक परंपरा नज़र आती है, वहाँ की लोक संस्कृति नज़र आती है, जिस तरह की वेशभूषाएं नज़र आती हैं, कहीं ना कहीं उसको भी और ज़्यादा बढ़ावा देते हुए नज़र आते हैं, उसको भी प्रोत्साहित करते हुए नज़र आते हैं। देखिए वो ट्राइबल लोग जो हैं वो कलरफुल लाइफ होती है उनकी, हर ट्राइब का अपना पैटर्न होता है, कपड़े का रंग और डिज़ाइन जी। तो वो नेचुरली पूरा ही कलरफुल हो जाता है। मगर अभी तो ये स्कूल के बच्चे हैं, यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म में खड़े हैं, मगर आप और लोगों को देखें, महिलाओं को देखें, जो लड़कियों को देखो, जो प्रधानमंत्री जी के साथ कमरे में बैठे होते लोग मिल रहे थे उनसे, वो सब अपने ट्राइबल कपड़ा पहना हुआ है। और जो प्रधानमंत्री जी को हैट पहनाई है, आप देखिए उसके ऊपर रिंग बना हुआ है चारों तरफ जी। वो कुकी समुदाय, कुकी ग्रुप ट्राइब का वो सिंबल है जी। तो किस तरीके से देखिए यहाँ पर भव्य स्वागत हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो चूड़ाचांदपुर पहुँचे और यहाँ पे खुद ही जो स्थानीय छात्र थे वो उनकी एक झलक पाने को यहाँ नज़र आए, साथ ही उनका स्वागत करते नज़र आए, हाथों में तिरंगा थामे और ये संदेश देते हुए कि मणिपुर भी भारत का उतना ही अटूट, हम कह सकते हैं इतना ही संबंध है जितने बाकी राज्य भारत से जुड़े हुए हैं। और इस अटूट भारत में किस तरीके से अपना योगदान जो है वो हर एक राज्य दे रहा है और ऐसे ही हमारे पूर्वोत्तर राज्य, जिन पर कहीं ना कहीं अगर दीपक जी देखा जाए एक फोकस जो है वो नज़र आता है, फिर चाहे हम एक्ट ईस्ट की बात करें या जिस तरीके से अष्टलक्ष्मी योजना की बात की जाए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब से 2014 से जब ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने जी, तो पहला काम उन्होंने किया, लुक ईस्ट को चेंज किया एक्ट ईस्ट में। मतलब कि एक्ट करना है, लुक देखना नहीं है सिर्फ जी। और पहला एक बहुत अहम कदम था कनेक्टिविटी जी, दूसरा था कम्युनिकेशन, तीसरा था कॉमर्स जी। ये तीनों चीज़ें आपस में मिली हुई हैं। अगर आपके पास कम्युनिकेशन होगा तो आप कॉमर्स मतलब बिजनेस ये सब ट्रेड बढ़ा सकते हो। अगर वो करना है तो आपको वो कम्युनिकेशन भी चाहिए जी। तो ये सब तीनों को अहम रख के थ्री सीज फॉर्मूला जी, थ्री सीज फॉर्मूला एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं।
तो और दूसरा एक इन्होंने आते ही एक चीज घोषणा करी थी कि हम नॉर्थ ईस्ट की सारे राज्यों को भारत के अन्य स्टेट्स के बराबर डेवलप करना चाहते हैं जी। तो उसका आप देखिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन की बात करें, अगर कनेक्टिविटी की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले जो मीटर गेज होती थी उसको चेंज करके ब्रॉड गेज कर दिया गया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज जो मिजोरम में उन्होंने राजधानी एक्सप्रेस को इनॉग्रेट किया, फ्लैग ऑफ किया है जी। अब पूरे नॉर्थ ईस्ट में सारी नॉर्थ ईस्ट की जो राजधानियां हैं उसको रेलवे से कनेक्ट करना है। मिजोरम आज चौथी स्टेट है नॉर्थ ईस्ट की जो कनेक्ट हो गई है जी। और ये जो गेज चेंज करने के बाद हुआ है सारा मैजिक। तो अब नेक्स्ट देखिए, मणिपुर का भी प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि वहाँ भी रेलवे लाइन जानी है। वहाँ जिरीबाम से लेकर अभी तक टुपुल तक बन चुकी है और आगे इम्फाल तक बनना है। वो भी थोड़ा सा डिले हुआ है बिकॉज जो थोड़ी डिस्टर्बेंस रही वहाँ पे, मगर एक एक करके सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अब रेलवे मैप पे आ जाएंगी, मतलब कैपिटल्स में बात कर रहा हूँ। और अब से पहले शायद ही इस तरह की तस्वीरें जो भारतीय हैं उन्होंने देखी हो कि चूड़ाचांदपुर जैसी जगह में भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, जो बच्चे हैं, स्कूली छात्र हैं, इस तरीके से उनका स्वागत करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि जब सड़क मार्ग से भी मैं आया तो एक अलग अनुभूति उनको हुई, अलग तरीके से महसूस उन्होंने किया। ना सिर्फ वो स्नेह जो वो बच्चों के साथ रखते हैं, बल्कि जो सुंदरता है, और खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात की जाए दीपक जी, सादगी और सुंदरता जो है वो सीधे तौर पर देखने को मिलती है। लेकिन अब विकास की जो रफ्तार है वो नॉर्थ ईस्ट में भी, यानी पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं ना कहीं रफ्तार पकड़ती नजर आएगी, जिस तरीके से कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल। और ये रफ्तार आप देखिए क्योंकि ये रेलवे लाइन सिर्फ लोगों के आने जाने के लिए ही नहीं है, इसमें जो ट्रेड है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, एसेंशियल गुड्स जो वहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स हैं जी, उसको बढ़ावा मिलेगा। जी, रेलवे जो है सबसे सस्ता फ्रेट कार्गो को भेजने के लिए सबसे सस्ता मोड होता है जी। तो अगर देखिए, अब जैसे मिजोरम में देखिए जो रेलवे लाइन चली है, तीन रेलवे कनेक्शन को इनॉग्रेट किया गया है। एक तो सायरंग गुवाहाटी जी, सायरंग कोलकाता, सायरंग दिल्ली जी। तो उनका जो लोकल प्रोड्यूस है, इतना वेस्ट हो जाता था ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, रोड्स बारिश में बंद हो जाती हैं, मगर अब रेलवे लाइन तो पूरे साल चलेगी। वहां देखिए ड्रैगन फ्रूट है, अबंडेंस में हो रहा है, बहुत मीठा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जिसका अच्छा बाजार यहाँ मिल सकता है। हाँ, एक बार आपके पास ट्रांसपोर्ट का मोड मिल जाएगा तो पूरी मार्केट आपके पास है जी। यानी कई ऐसे उत्पाद भी जिनको जीआई टैग भी मिला हुआ है, उनके जरिए भी लोगों को लाभ मिलेगा सीधा। जिंजर है वहाँ पे जी, तो पाइनएप्पल है, हर पूरी नॉर्थ ईस्ट की हर स्टेट में अपना पाइनएप्पल है। तो इस तरह के जो है कई उत्पाद हैं जिनका लाभ सीधे तौर पर मिलेगा जी बिल्कुल। और खासतौर से यहाँ की अगर बात की जाए, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कहीं ना कहीं एक महिलाओं को और ज़्यादा प्रोत्साहित करने का एक कल्चर जो है वो मणिपुर में हमें नज़र आता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा की जब हम बात कर रहे हैं तो जो वुमेन हॉस्टल्स हैं वो अब यहाँ ज़ाहिर तौर पर हमें नज़र आएंगे, खोले जाएंगे। तो ये दर्शाता है कि जो एक कल्चर रहा है उसको किस तरीके से महिलाओं के जब नेतृत्व की हम बात करते हैं तो उसके लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। फिर चाहे हम दिल्ली की बात करें या मणिपुर की बात की जाए, किसी भी राज्य की बात करें देश में, सभी के लिए एक समान जो विकास है वो नज़र आता है। वो पूरी तरह, मैं तो देखिए नॉर्थ ईस्ट कवर कर रहा हूँ। मैं पहली बार गया था 1981 में जी, असम एजिटेशन कवर करने के लिए, और उसके बाद और आज आप देखिए जी जो पूरी तस्वीर बदल गई है नॉर्थ ईस्ट की। और दूसरा ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है, तो नेचुरली आप देखेंगे कि पूरी जो अदर मिनिस्ट्रीज हैं वो प्राइम मिनिस्टर के विजन को फॉलो कर रही हैं। और ये बहुत अच्छा काम हुआ है नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने का, और डेवलप हुआ भी है, अभी और भी होना है। और दीपक जी, इस तरह की नीतियां हैं कि जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनका एक आपसी सामंजस्य है जिसका फायदा हमारे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनको मिल सके। और जैसा आपने बताया, करीब जो आपका अनुभव रहा है 4 दशकों से अधिक का, और पिछले 11 वर्षों की अगर बात की जाए, कितना विकास आप देखते हैं इन वर्षों में? देखिए, जैसे वो 3 C's मैंने बोला था आपको जी, कम्युनिकेशन, कॉमर्स और कनेक्टिविटी जी, वो पूरी तरह से मेरे ख्याल से 90% तक अचीव कर लिया गया है। और सड़कों पे इतना पैसा खर्च हो रहा है और सड़कें बन रही हैं जी। देखिए नॉर्थ ईस्ट
जो है पूरा इट्स अ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। अब क्योंकि म्यांमार के अंदरूनी हालात अभी ठीक नहीं है, तो वो जो ट्राइलेटरल हाईवे है जी जो गुवाहाटी से होते हुए, नागालैंड से होते हुए, मणिपुर से होते हुए म्यांमार में एंटर करता है फ्रॉम मोरे ट्रेड पॉइंट जो है, वहाँ से ये रोड जो है थाईलैंड तक कनेक्ट करने की हुई है जी। वहाँ ट्रायल भी चल चुका है, हो चुका है, और वहाँ से आगे सिंगापुर, मलेशिया सारे उसमें बाई रोड जा सकता है जी। वो एक बार वहाँ शांति बहाल हो जाए म्यांमार में तो ये भी शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए रोड नेटवर्क। तो वो हमारी अंदर की जो नेटवर्क हैं पूरे ऑलमोस्ट तैयार हैं जी। अब फिर रेलवे नेटवर्क भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें, क्योंकि कार्गो मूवमेंट ऑफ कार्गो, अब आप जहाँ जहाँ आपको रोड हेड मिल जाता है वहाँ से आप रेलवे में उसमें वैगन्स में डाल के यू कैन ट्रांसपोर्ट इट टू एनीवेयर इन द कंट्री। और पहले शायद ग्रामीण क्षेत्रों से तो और ज़्यादा मुश्किल होती थी अगर हमें अपना उत्पाद बाजार तक भी पहुंचाना है, शहर तक पहुंचाना है, लेकिन अब वही उत्पाद जो है वो दूसरे राज्यों तक भी आसानी से पहुंच सकता है। इसके साथ साथ खासतौर से अगर दीपक जी देखा जाए, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री ने जिन बातों का जिक्र किया उसमें, या जब हम बात करें कि कैसे खासतौर से मणिपुर के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए और भी तमाम जो विकास परियोजनाएं मिल रही हैं, कहीं ना कहीं जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी उम्मीदें जो हैं वो और ज़्यादा हम कह सकते हैं पूरी होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अब से पहले इस तरह के से जो विकास है वो रफ्तार पकड़ता नजर नहीं आता था, लेकिन अब जो कहा गया शायद उनके सामने वो हो रहा है। देखिए विकास के लिए शांति बहाल करना बहुत ज़रूरी है जी। बिना शांति के आप विकास नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई आप बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा, ना कोई ट्रेडर जाएगा आपके यहाँ जब तक आपके यहाँ शांति नहीं है जी। तो जो अभी मणिपुर में हमने अनरेस्ट देखा था अब वो धीरे धीरे सेटल हो रहा है, और मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी के विजिट के बाद ये इस तरह का हीलिंग टच लोगों को मिला है जो अभी तक फोटो में देखा हमने जी। जो बिल्कुल इन तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं। और साथ ही यहाँ जो सरकार की नीतियाँ रही हैं दीपक जी, अगर उनकी बात की जाए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया आयुष्मान भारत योजना का भी, जिसके तहत अगर देखा जाए लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना इलाज कराया, और अब से पहले इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। तो अगर देखा जाए आम जनता जो है उसको दरकार रहती है सुविधाओं की, और ऐसी जगह जहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं वही नसीब नहीं होती थी, तो जाहिर तौर पर वहाँ के लिए हम कह सकते हैं कि और ज़्यादा खुशी या बहुत बड़ी एक सौगात के तौर पर इसको देखा जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए पहले लोगों को वहाँ इलाज कराने के लिए या तो नियरेस्ट वो था मेट्रो सिटी कोलकाता जी, कोलकाता जाने के लिए या तो आप फ्लाइट से जाए या फिर आप बस से जाइए गुवाहाटी या नियरेस्ट रेलवे हेड। आम आदमी को यानी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता, बहुत मुश्किल था जी। अब देखिए रेलवे कनेक्टिविटी से हर चीज आसान हो जाएगी जी, और दिस इज अ ऑल वेदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जी। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में अगर बात की जाए, हमने देखा भी इससे पहले प्रधानमंत्री को जहां पहुंचना रहा, खराब मौसम की वजह से वो नहीं पहुंच पाया, और जैसा आपने कहा कि ऑल वेदर ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो ये क्या एक बड़ी चुनौती रहती है हमारे जो पूर्वोत्तर राज्यों में? देखिए जो ये पहाड़ी इलाका है, आप नेचर से आप लड़ नहीं सकते जी। तो कभी यहाँ नागालैंड और मणिपुर के बीच में लैंडस्लाइड हो जाती है, कभी आइजॉल और सिलचर के बीच में जो सड़क है उसमें लैंडस्लाइड हो जाती है जी। तो अरुणाचल में भी देख लीजिए, कुछ पता नहीं कब बारिश ज़्यादा हुई तो लैंडस्लाइड हो गया, उसमें सारा मामला ठप हो जाता है। मगर रेलवे लाइन जो है अब हमारी दिल्ली से नाहरलगुन जो कि पुरानी राजधानी है ये अरुणाचल प्रदेश की, और 6-7 किलोमीटर दूर है ईटानगर से, वहाँ हफ्ते में 2 बार राजधानी जा रही है दिल्ली से, वो और जगह से भी कनेक्टेड है जी। तो इस तरह की कनेक्टिविटी जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉमन मैन अफोर्ड कर सकता है इसको जी। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जो पहलू है, विषय है चर्चा का, वो है खासतौर से कैसे शिक्षा को और बढ़ावा दिया जा रहा है। हम एकलव्य स्कूलों की बात करें या मेडिकल कॉलेज का भी प्रधानमंत्री ने यहाँ जिक्र किया। पहले जिस तरीके का जिक्र प्रधानमंत्री बता रहे थे कि यहाँ पर इस तरह के जो मेडिकल कॉलेज था वो नहीं था, बच्चे जो हैं या तो जा नहीं पाते या जाना भी पड़ता तो शायद उनके जो अभिभावक हैं उनको ज़्यादा सोचना पड़ता था। ये एक जो बड़ा बदलाव है इसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, अब आपको अगर आगे एडवांस स्टडीज़ चाहे मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो, अगर आपको अपने ही स्टेट में मिल जाता है वो सब, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे देखो एक तो पैसा बचता है बाहर जा के पढ़ने में, और आप लोकली अगर पढ़ रहे हैं, और प्लस आपका जो लोकल मीडियम है
व्हाट आई मीन टू, अगर एसएमईज मीडियम में है या जी। मणिपुरी मीडियम में है तो वो स्टूडेंट्स अच्छा कर पाते हैं। यानी वहीं का जो स्थानीय माध्यम जी है जी और बिल्कुल, माध्यम वही होने से उसको जी। बेटर रहता है। बिल्कुल, और उसको कहीं ना कहीं प्रमुखता जो है वो केंद्र सरकार देती हुई नजर आई है। पीएम मोदी कई बार खुद इस बात का जिक्र भी जो है वो भी कर चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही कि अब जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो कैसे विकास की रफ्तार को जाहिर तौर पर हमें पूरी तरीके से रफ्तार पकड़ते हुए नजर आते हैं। और इससे पहले भी हमने मिजोरम की जो तस्वीरें वो भी दिखाई दी आपको, मणिपुर की भी अगर बात की जाए। लेकिन ये किस तरीके से दीपक जी आप जो देखते हैं, जो शांति व्यवस्था की एक बात फिर से प्रधानमंत्री ने दोहराई है कि शांति व्यवस्था जो है उस पर हमें ध्यान देना होगा, हमें पूरी तरीके से शांति व्यवस्था को लागू करना होगा और ज़्यादा विकास जो है तभी संभव हो सकता है। तो तमाम संगठन जो हैं कोशिश तो लगातार की जा रही हैं, किस तरह का प्रभाव लेकिन असर जो है या चुनौतियाँ आपको क्या लगती हैं इसमें? आप देखिए, प्रधानमंत्री जी मिजोरम में थे जी। मिजोरम ने 20 वर्षों तक इंसर्जेंसी देखी है, 1966 से लेकर 1986 तक। जी। अब 86 के बाद जो रेबल थे, अंडरग्राउंड लोग थे, उनकी भी सरकारें बार बार बनी, कई बार, MNF मिजो नेशनल फ्रंट। तो वो एक पूरा एग्जाम्पल देता है कि आपको कि शांति बहाल होने के बाद मिजोरम ने कैसे प्रोग्रेस करी। जी। अभी तो आज प्रधानमंत्री जी ने रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मिजोरम में एयरपोर्ट है, लेम्पो एयरपोर्ट, जी, जहाँ प्रधानमंत्री जी का एयरक्राफ्ट लैंड किया था। वो जो एयरपोर्ट है वो स्टेट ओन्ड एयरपोर्ट है। जी। लोगों ने ज़मीन दान करी, सरकार ने, राज्य सरकार ने, जिसने डोनेट किया लैंड ठीक है, जिसने पैसे मांगे उसको भी दिया। तो ये प्राइवेट एयरपोर्ट बना हुआ स्टेट का वहाँ पे। जी। और इसे टेबल टॉप टेक्नोलॉजी है, पूरे पहाड़ को एक फ्लैट करके रनवे बनाया गया। जी। उससे पहले वहाँ पे बड़ी मुश्किल थी क्योंकि वहाँ सिर्फ एक छोटा सा रनवे स्ट्रिप थी, वहाँ सिर्फ 14 सीटर का वो डोनियर एयरक्राफ्ट उतरता था। मैं भी ट्रैवल किया उसमें। जी। अब वहाँ देखिए आप, ये बोइंग और जितने मीडियम साइज एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन क्या दीपक जी पहले ऐसे ही मान लिया जाता था कि ये तो संभव ही नहीं है तो वो काम किया ही नहीं जाएगा। अब शायद हम कहते हैं कि ये तो जो असंभव है उसको भी हमारे इंजीनियर संभव कर रहे हैं। सी, दिस इज ऑल थिंकिंग। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव काम होगा। यानी नीति और नियत का असर सीधा सीधा है। हाँ। वो कहते हैं ना, व्हेन यू हैव विल देयर इज अ वे। जी बिल्कुल, नियत है तो काम होता है। देखिए हो रहा है ना जी। और वही रास्ता जो है वो अब नज़र भी आ रहा है और सीधे तौर पर जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी उसको देख रहे हैं। और इसी वजह से जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे तो उनका स्वागत करने देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वो सड़कों पर हमें नज़र आए। और जब वो जो हिंसा पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने पहुँचे तो वहाँ भी पहले उनका पारंपरिक रूप से स्वागत भी किया गया। और ख़ासतौर से दीपक जी यहाँ का जो अगर हम बात करते हैं कल्चरल हेरिटेज है उसको अगर देखा जाए, क्योंकि उसको भी लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है वहाँ। अब एक अगर देखा जाए कैसे इसको बाजार मिल सकता है, और ख़ासतौर से जब हम कह रहे हैं कि हुनर हाट की बात की जाए, इस तरह की जो तमाम सरकार की योजनाएं हैं, क्या उसका लाभ भी हम देख सकेंगे, मिलता हुआ नजर आएगा? ज़रूर, क्योंकि देखिए अगर आपने शांति बहाल कर दी, लोगों को कॉन्फिडेंस में दे लिया, अब लोग, आपने जो स्थिति है उससे आगे कैसे बढ़ना है, वही प्रधानमंत्री जी ने लोगों को बोला कि हम सरकार आपको हर तरह की मदद देगी। चाहे अब मकान हैं जिनके पास बेघर हैं, जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनके लिए मकान बनाएंगे। उन्होंने ट्राइबल लोगों, यूथ के लिए रोजगार की भी बात करी जी, वो बहुत ज़रूरी एक पॉइंट है जो सरकार देख रही है। तो महिलाओं के लिए भी उन्होंने बोला है जी। और लेकिन अगर ये एक महत्वपूर्ण बात है, प्रधानमंत्री की जितनी भी परियोजनाएं शुरू होती हैं कहीं ना कहीं उनका फोकस ये रहता है कि इसके ज़रिए जो रोज़गार सृजन है वो कितना होगा। और जिस तरीके से आपने बताया कि जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पर भी किस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं, ये सरकार इस बारे में सोच रही है, उनको प्राथमिकता दे रही है, जो कि शायद अब से पहले नहीं होता था। हाँ, आपकी बात ठीक ही है, मगर सी देखिए जब आप दिल्ली में बैठ के नॉर्थ ईस्ट को देखते होगे जी, दूर है जी, तो अब वो दूरी नहीं है, अब शायद उतनी दूरी नहीं रही जी। अब नॉर्थ ईस्ट इज नॉट फार अवे। तो प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से एक ही पहले प्रधानमंत्री होंगे जो मेरे ख्याल से 50-60 से ज़्यादा बार अपने कार्यकाल में जा चुके हैं वहाँ जी। और एक और चीज़ बताऊंगा जी, मोदी जी दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के जी, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का, जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में जी, विजिट किया
जी उनसे पहले आपको मालूम है कौन से प्रधानमंत्री वहां गए थे? मोरारजी देसाई जी। जी बिल्कुल, तो ये भी आप अंदाजा लगाइए कितने सालों तक हम्म, वो कोई प्रधानमंत्री वहां नहीं गए, जी जबकि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज लाइक अ प्लानिंग कमीशन फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन, इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी और अगेन प्रधानमंत्री जी मोदी जी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो 2 बारी वहां जा चुके हैं। जी बिल्कुल, और आज भी हम सुबह से लगातार देख रहे हैं। पहले मिजोरम की बात की जाए, मणिपुर में हमने देखा, और अब से अगर बात की जाए तो शाम में प्रधानमंत्री का असम में भी कार्यक्रम है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जब आपकी काम करने की मंशा है, आप जब कहते हैं हमें जन कल्याण की भावना है, तो उसको किस तरीके से आप सार्थक कर रहे हैं। बिल्कुल वही मैंने बोला। देखिए आप जब भी प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, मैंने पहले बोला कि वो घुल मिल जाते हैं और जी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेते हैं लोगों से। ये नहीं कि गवर्नर की रिपोर्ट पढ़ लिया मान लिया। अब जैसे देखिए उन्होंने आज जैसे इंटरेक्शन किया आज, जी हालांकि वो अपने टाइम शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं, क्योंकि जो इम्फाल से हेलीकॉप्टर जाना था चूड़ाचांदपुर, जी वो सफ़र उन्होंने बाय रोड किया क्योंकि बारिश हो रही थी वहाँ। बिल्कुल, और उससे पहले भी मिजोरम की भी अगर बात की जाए, आइजोल में भी हमने देखा एक भारतीय रेलवे का नया कीर्तिमान, अगर इसको कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। उसके साथ साथ तमाम जो विकास परियोजनाएं आज मिजोरम को भी मिली हैं। बिल्कुल, वो देखिए इट्स यूनिक एंड आर्किटेक्चर एक्सीलेंस है। जी। जो आप देखिए ब्रिजेस जो बने हुए हैं वहाँ पे, कुतुब मीनार से ऊंचा पुल है वहाँ पे जी जिस पे ट्रेन निकलेगी। बिल्कुल, इसकी जानकारी खुद जो केंद्रीय रेल मंत्री थे उन्होंने भी दी। जी। लेकिन खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं मणिपुर की, जिसको जिक्र प्रधानमंत्री ने जिसकी शुरुआत की कि जिसके नाम में ही मणि है, और उसकी जो चमक है आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेगी, जो तमाम पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ तक वो अपनी चमक बिखेरता नजर आएगा। इसके लिए आपको क्या लगता है, और किस तरीके से जो चमक है सरकार उसकी चमक को बढ़ाने का काम करेगी? देखिए सबसे पहले तो वहाँ शांति बहाल करना बहुत ज़रूरी है। जी वो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के विजिट से जी जो संदेशा उन्होंने दिया है लोगों को कि आप शांति में बहाल करने में योगदान करिए और हम आपको पूरी सहायता करेंगे दिल्ली से, जी चाहे प्रोजेक्ट्स हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एम्प्लॉयमेंट हो या फिर आवास योजना हो। जी तो ये एक जो कमिटमेंट वो दे रहे हैं वहाँ पे, उस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ के लोग जो हैं लोकल हैं, बिकॉज हर किसी को शांति चाहिए वहाँ। जी उसके शांति के बिना आपके यहाँ प्रोग्रेस नहीं है। तो ये अब एक आज जो बहुत बड़ा मैसेज दिया है प्रधानमंत्री जी ने, अभी मेरे ख्याल से इम्फाल में भी जाके बोलेंगे वो। जी तो जी बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं शांति की बात की जाए, सुकून की बात की जाए, और उसके साथ साथ जब हम सुविधाओं को देखते हैं, फिर चाहे बिजली पानी की बात की जाए, प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि पहले जो बिजली है वो एक बड़ी चुनौती रहती थी, बड़ी समस्या रहती बिजली थी। पानी जी उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए सेल्फ सफिशिएंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो आपको पावर सेक्टर को जी डेवलप करना पड़ेगा। जी वो किया गया। उसके बाद फिर आपने इंडस्ट्रीज भी वहाँ शुरू हो गई हैं। आप असम देखिए, असम इज़ डूइंग वेरी वेल। जी। पावर सप्लाई बिल्कुल ठीक हो गई है वहाँ, मेघालय में ठीक हो गई, अरुणाचल में ठीक हो गई और त्रिपुरा में ठीक हो गई। त्रिपुरा में तो सरप्लस हो गई पावर, हम बांग्लादेश को भी सप्लाई कर रहे हैं सब बिजली। जी बिल्कुल, और ये शायद इस तरह की जो नीतियां रही हैं उन्हीं का असर है कि जो लोगों का विश्वास है और ज़्यादा बढ़ता नजर आता है। यहाँ पे अगर बात करें मणिपुर की, तो वहाँ भी हमने देखा कि जो विश्वास है उसी वजह से बढ़ा हुआ नजर आया है लोगों का। बिल्कुल। आप अगर आपको केंद्रीय सरकार जो पूरा सहयोग दे रही है आपको डेवलप करने के लिए, जी तो लोग इससे ज़्यादा थोड़ी ना कुछ और मांग रहे हैं। वो चाहते हैं यही हो। जी। सबसे पहले शांति, शांति के बाद प्रॉस्पेरिटी, सोशल सिक्योरिटी, जी भाईचारा तो अपने आप ही आ जाएगा उसके बाद। और इसी के लिए और ये जो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मिजोरम में देखिए आप टूरिज्म कैसे बढ़ता है। दिल्ली से अगर ट्रेन जा रही है सीधा आइजॉल, जो अरुणाचल प्रदेश में हुआ, टूरिस्ट बढ़ गया इतना, पूरे देश से जाना शुरू कर दिए वहाँ। जी तो वही अब मिजोरम में भी होगा। तो और यही शायद हम जो पूर्वोत्तर के हमारे दूसरे राज्य हैं उनमें भी देख पाएंगे किस तरीके से और ज़्यादा जो पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। आप देखिए सिक्किम होता था सिर्फ पहले एक डेस्टिनेशन, जी अब उसके अलावा अब मेघालय में टूरिज्म बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है। बिल्कुल। और अरुणाचल भी, ये सब बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी। देखिए हर कोई एयर फेयर अफोर्ड नहीं कर सकता। जी फॉर अ कॉमन मैन रेलवे जो है सबसे सस्ती और कंफर्टेबल जर्नी है। जी,
और ख़ास तौर से उसी को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उस पर सरकार का पूरा फोकस रहा और उसकी बानगी हमें देखने को मिली। अब शायद राजधानी दिल्ली में कोई शख्स है तो उसको, अगर हम मिज़ोरम की बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा दूर नहीं लगेगा। पहले शायद सोचना पड़ता था कि कैसे जा पाएंगे, क्या रास्ता होगा, लेकिन अब शायद बहुत ही सुंदर नज़ारा देखते हुए कोई भी जा सकता है। बिल्कुल, वो यही तो है कनेक्टिविटी, यू आर कनेक्टिंग पीपल। जी, आप पूरे देश को, लोगों को, देश के लोगों को मिजोरम के लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं आप। ये बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की कल्चर को जानना और बढ़ावा देना मिलाव को। जी, लेकिन पिछले अगर 11 वर्षों को हम देखते हैं दीपक जी, तो इसको कितना बल मिला है? क्योंकि फिर चाहे हम पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की बात करें, उनका सीधे तौर पर शिकायत एक कह सकते हैं रहती थी कि शायद हमें अपना नहीं समझा जाता, हमें भारत का अभिन्न अंग नहीं माना जाता। लेकिन पिछले 11 वर्षों की अगर बात की जाए तो उसी दिशा में हम कह सकते हैं प्रयास होता नजर आता है कि क्या क्या जुड़ाव जो है वो हो सकता है और क्या क्या कुछ समान है एक दूसरे के, अगर अलग अलग राज्यों की जब हम बात करते हैं तो। जी, आप देखिए, सबसे पहले ये है कि जो राज्य के लोग हैं जी, वो भी अपने आप को कंफर्टेबल फील करें अगर वो किसी और प्रदेश में ट्रैवल कर रहे हैं। वो तब होता है जब लोग, दूसरे प्रदेश के लोग उस राज्य के बारे में जानते हो, लोगों को जानते हो, लोगों की वेशभूषा जानते हो, उनका खान पीना जानते हो। जी, तो ये एक जब होता है कनेक्टिविटी जो है वो, दैट इज द की टू ऑल द प्रॉब्लम्स। और कहीं ना कहीं मास्टर की अगर उसको कहा जाए तो शायद कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल। और उसी पर फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नजर आता है, जिनके नेतृत्व में हम देख सकते हैं किस तरीके से पूर्वोत्तर राज्य जो हैं उनका विकास होता नजर आता है। और खासतौर से आर्थिक रूप से अगर देखा जाए यहाँ दीपक जी, क्योंकि ये हम देखते हैं प्रधानमंत्री भी इस बात को कह चुके हैं कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन है। कैसे इस इंजन को और ज़्यादा रफ्तार देने का काम अब सरकार कर रही है? देखिए, सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी है और पूरा एफर्ट है कि वेट कर रहे हैं हम जिस दिन ट्राइलेटरल हाईवे खुल जाए तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के प्रोडक्ट्स को हम साउथ ईस्ट एशिया मार्केट में बाई रोड बेच सकते हैं। जी, हालात जैसे सुधरेंगे म्यांमार में ये काम भी शुरू हो जाएगा। मगर उसके अलावा हमने जो, हम सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट नहीं देख रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है। अब जैसे अरुणाचल प्रदेश से भी जो उनके फ्लोरिकल्चर हैं जी, वो आना शुरू हो गया, दिल्ली भी और कोलकाता में भी। बिल्कुल। मेघालय से भी ऑर्किड वगैरह आने शुरू हो गए हैं। मिजोरम से एंथोरियम जो वहाँ फ्लावर है वो कोलकाता से एक्सपोर्ट हो रहा है। जी, अब उसके लिए भी ये ट्रेन से ज़्यादा सस्ता रास्ता नहीं होगा ट्रांसपोर्ट करने का। और मिजोरम से भी जब कार्गो शुरू हो जाएगा तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जो कि हमें यहाँ भी नजर आएंगे। जी जी, बिल्कुल। एग्रीकल्चर है और उसी वहाँ जो उनकी रिक्वायरमेंट है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। रेलवे, जैसे मैंने कहा, बहुत सस्ता तरीका है ट्रांसपोर्ट, कार्गो ट्रांसपोर्ट करने का। तो जो एसेंशियल आइटम्स हैं उसके रेट मिजोरम में भी गिरेंगे जब उनको ये सामान मिलना शुरू हो जाएगा रेलवे से। जी, और दीपक जी, सिर्फ सरांग से दिल्ली तक की बात हम नहीं करें, बल्कि जो दो और नई ट्रेनें हैं, सरांग से कोलकाता की हम बात करें, सरांग से गुवाहाटी की हम बात करें, इन दोनों जगह पे जो कनेक्टिविटी है वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है जो स्थानीय लोग हैं उनके अनुसार? जी, देखिए, आप अगर मिजोरम में, पहले एक चीज़ मुझे याद आया, मैं आपको बताना चाहूँगा। जी, वहाँ के काफ़ी लोग ऐसे होंगे, एजेड लोग और बच्चे, उन्होंने ट्रेन पहली बार देख रहे होंगे। ये जी, सरांग विल बिकम अ टूरिस्ट पॉइंट फॉर द लोकल्स, जी। जिन्होंने और हमारे संवाददाता कह रहे थे कि ना नहीं कभी ट्रेन की छुक-छुक बल्कि जो ये ट्रेन का हॉर्न है वो कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने शायद पहली बार यहाँ सुना होगा और देखेंगे, अभी सुनेंगे। जी, तो जो रेलवे है ना जी, ये एक गोल्ड माइन साबित होगी मिजोरम के लिए, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, टूरिज्म, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी। जी। तो इन्हीं ऐसे ही दूसरे स्टेट्स में भी हुआ। आप त्रिपुरा में देख लीजिए, आप नागालैंड में भी ट्रेन आगे कैपिटल की तरफ बढ़नी है, अभी तक दीमापुर पे है। जी, जुब्जा तक प्रोग्राम मेरे ख्याल से उनका लाइन क्लियर हो रही है। जी, बिल्कुल। तो ना सिर्फ रेलवे नेटवर्क की बात की जाए, बल्कि जिस तरीके से रोड नेटवर्क हमें नजर आता है, मणिपुर में भी प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले गांव तक पहुंचने में बड़ी दिक्कतें होती थी, परेशानी होती थी, लेकिन अब पक्की सड़कें जो हैं वो जाहिर तौर पर नजर आती हैं गाँवों में भी, मणिपुर में। बिल्कुल,
मणिपुर में स्पेशली इम्फाल एरिया में जो मेन सिटी हाईवे जो रोड्स हैं उससे जो लोकेलिटीज़ में सड़कें थी कभी देखी नहीं थी जी। पिछले 2-3 साल से वो ब्लैक टॉप की गई हैं। नहीं तो अंदर कच्ची होती थी, कच्ची सड़क लोकेलिटी में कच्ची सड़क, विलेज की तो बात भूल ही जाइए आप जी। तो ये सब चेंज हुआ है क्योंकि आप देखिए अगर आपने वहाँ पूरा डेवलप करना है पूरी स्टेट को टू मीट द इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स टू एक्सपोर्ट और टू मार्केट योर प्रोडक्ट यू हैव टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी। और देखिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे नॉर्थ ईस्ट में जी। टूरिज्म मीन्स एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल आपको गाड़ियां भी चाहिए, आपको ड्राइवर्स भी चाहिए, आपको होटल्स भी चाहिए जी। और ट्रेड के लिए आपको वेयर हाउसेज चाहिए, कोल्ड स्टोरेज चाहिए, आप बोलते जाइए और बढ़ता जाएगा लिस्ट पूरी जी। तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द एंटायर रीजन जी। और जैसे जैसे विस्तार होगा तो विकास को गति मिलेगी ही और ऐसे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है दीपक जी वो महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक फोकस कहीं ना कहीं सरकार का उस पर रहा है। कैपेक्स में भी हमने देखा बजट में किस तरीके से उसको बढ़ाया गया, तो अब कोशिश यही है कि हर एक राज्य तक इसका लाभ जो है पहुंच सके और खासतौर से पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए, मणिपुर की बात हम करें तो यहाँ तो और ज़्यादा फोकस है क्योंकि देखिए मणिपुर इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टेट इन अ वे कि इससे हमें ट्राइलेटरल हाईवे म्यांमार जाता है जी। फिर वो क्योंकि इम्फाल में अगर रेलवे लाइन आती है तो कैपिटल तो कनेक्ट होगी मगर पूरा प्रोजेक्ट है रेलवे लाइन को जो म्यांमार बॉर्डर है मोरे पे वहाँ तक ले जाने का प्रोजेक्ट है मगर पहले कैपिटल कनेक्ट होगी फिर आगे की तरफ। तो ये बहुत ज़रूरी है ये कनेक्टिविटी टू एक्सपोर्ट टू हैव अ ट्रेड विद योर नेबरिंग कंट्री और साउथ ईस्ट एशिया जी। और उसी के लिए एक अगर देखा जाए द्वार के तौर पर देखा जा सकता है, ना सिर्फ वहाँ का द्वार बल्कि नई उम्मीदों और अवसरों का द्वार अगर हम कहें तो शायद दीपक जी गलत नहीं होगा। नहीं बिल्कुल नहीं ये द्वार की उम्मीद पे लोग वेट कर रहे थे और आज मुझे लगता है कि शायद जैसे प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला है कि नई सुबह जी, मैं सच में कह रहा हूँ ये नई सुबह वहाँ के लिए हो गई शुरू और लोगों को विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जब बोलते हैं वो काम करते हैं जी, करके दिखाते हैं। बिल्कुल ये काफ़ी अहम है कि जो कहा उसको करके दिखाया और एक विश्वास क्या दीपक जी तभी ज़्यादा और हम कह सकते हैं बनता हुआ नजर आता है और तभी एक जुड़ाव जो है वो प्रधानमंत्री का नजर आता है नागरिकों के साथ। सॉरी समझा नहीं मैं। जो प्रधानमंत्री का जुड़ाव है उसी वजह से क्योंकि जो बात वो कहते हैं जो काम जिसको वो शुरू करते हैं उसको पूरा भी जल्द कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखिए उन्होंने ये रेलवे जैसे बताया कि रेलवे उन्होंने डिसाइड किया कि हर स्टेट कैपिटल को कनेक्ट करना है जी। जो जैसे जैसे काम शुरू हुआ बढ़ता गया होना शुरू हो गया अब ये मणिपुर हो जाएगा उसके बाद नागालैंड भी हो जाएगा उसके बाद रेलवे प्रोजेक्ट है सिक्किम को भी कनेक्ट करने का जी अभी उसका काम चल रहा है सर्वे वगैरह हो रहा है तो आप देखिएगा पूरा मैं बता रहा हूँ आप दिल्ली बैठ के या कोलकाता या गुवाहाटी बैठ के आप कोई भी राज्य में आप ट्रैवल कर सकते हैं बाय रेल जी। तो अब आसान जो है सफ़र वो अब होता हुआ नज़र ही आ रहा है बल्कि कहीं ना कहीं फोकस जो है वो कनेक्टिविटी पे रहा है, कम्युनिकेशन पर रहा है और कैसे लोगों को और ज़्यादा लाभ मिल सकता है। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए दीपक जी पहले इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने नहीं आती थी लेकिन प्रधानमंत्री खुद इस बात की प्रतिबद्धता कई बार दोहराते हैं कि जो खासतौर से अंतिम क्षेत्र भी है वहाँ पर उस अंतिम व्यक्ति भी अगर किसी पायदान पर है तो वहाँ तक हमें प्रयास करना है कि कैसे योजनाओं का लाभ उस तक पहुँचे। क्या पहले वाकई इस तरह की स्थिति नहीं होती थी? बिल्कुल नहीं थी। देखिए हम इस सरकार के मद्देनज़र जो लास्ट विलेज है उसको फर्स्ट विलेज बोला गया ताकि उसको प्रायोरिटी पे कनेक्ट किया जाए जी। ये कनेक्टिविटी विद द बॉर्डर विलेजेस ये एक सुरक्षा की नज़र से भी इम्पोर्टेंट है जी क्योंकि दीज आर ऑल इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ लगे हुए हैं सारे विलेजेस जी। तो उन सब पे काम हो रहा है और सबको कनेक्ट किया जा रहा है। सिर्फ ये नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं हिमाचल में भी और उत्तराखंड में भी जो सीमावर्ती राज्य हैं हाँ सबके जो बॉर्डर विलेजेस हैं उनको रोड से कनेक्ट किया जा रहा है उनको बिजली दी जा रही है। फिर एक बार देखिए बिजली मिल गई रोड आ गई तो नेचुरली फिर वो थोड़ा बहुत काम धंधा एम्प्लॉयमेंट भी शुरू हो जाता है जी। तो बिल्कुल जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं
जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, और दीपक जी का यही मानना कि लगातार एक नई सुबह जो है वो दस्तक दे चुकी है, जिसके बाद विकास और रफ्तार पकड़ता नजर आएगा। फिलहाल दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार पूर्वोत्तर राज्यों का विकास हो रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।